अक्सर ये सवाल मन में आता है कि सच्ची आस्था का मतलब आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ और कुछ रस्मों तक ही सीमित है? आज हम इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे किसी का नैतिक चरित्र ही उसकी आस्था की असली कसौटी होता है। अब ये बात सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है ना? लेकिन सोचिए, ये कितनी गहरी है। हमारी सारी प्रार्थनाएं, हमारे सारे व्रत, सबके सब बेकार हो सकते हैं अगर हम एक बेहतर इंसान के तौर पर खुद को नहीं ढाल रहे। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर हमारे अंदर कोई नैतिक बदलाव नहीं आ रहा तो हमारी सारी इबादतें, सारी पूजा पाठ सब व्यर्थ हैं? देखिए, किसी भी धर्म का जो सबसे जरूरी मकसद है वो है इंसान का नैतिक विकास। जो बाहरी क्रियाएं हैं जैसे प्रार्थना करना या माला जपना, वो तो बस एक शुरुआत है। असली सफर तो अंदर का है, जहां हमारे दिल में नैतिकता का एक पौधा उगता है। धर्म का असली मकसद यही भीतरी बदलाव है। तो सवाल उठता है कि ये जो नैतिक परीक्षा है, ये होती कहाँ है? किसी मंदिर में, मस्जिद में? नहीं। असल में इसका सबसे बड़ा मैदान, सबसे बड़ा इम्तिहान हमारा अपना घर ही है। हाँ, बिल्कुल सीधी और सच्ची बात है ये। हमारा असली किरदार दुनिया के सामने नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे अपने ही परिवार के साथ परखा जाता है। ये बात तो हम सब जानते हैं, है ना? बाहर की दुनिया में तो हम एक मुस्कुराता हुआ मुखौटा पहनकर घूम सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं। लेकिन घर पर, अपने परिवार के सामने, वहां कोई दिखावा नहीं चलता। वहां हमारा असली रूप सामने आ ही जाता है। और यही वो सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। दुनिया की नज़र में तो कोई भी बहुत अच्छा हो सकता है, पर हमारे अपने, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे, उनके लिए हम कैसे हैं? असली जवाब तो वही छिपा है। चलिए, अब इस चर्चा को एक कदम और आगे ले चलते हैं। सच्ची अच्छाई की असली चुनौती क्या है? और जिसे हम कहते हैं उत्कृष्टता या एक्सेलेंस, उसका असल मतलब क्या होता है? अक्सर एक बहाना सुनने को मिलता है ना? कि भाई, सामने वाले ने मेरे साथ बुरा किया तो मैंने भी कर दिया। हम सबने कभी ना कभी ये बहाना दिया है या सुना है, लेकिन क्या ये वाकई कोई सही तर्क है? अगली बात इसी बहाने की जड़ पर चोट करती है। और यहीं पे हमें सच्ची, असली उत्कृष्टता की परिभाषा मिलती है। देखिए, अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। असली चुनौती, असली कमाल तो तब है जब कोई हमारे साथ बुरा करे और हम तब भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये बात दिल में उतर जाने वाली है। जरा सुनिए, अगर वे अच्छे होते तो आपकी क्या उपलब्धि थी? आपकी उपलब्धि तो उन लोगों के प्रति अच्छा होना है जो बुरे हैं। सोचिए, असली परीक्षा तो यही है। हमारा किरदार तब चमकता है जब हम मुश्किल लोगों के साथ भी अच्छाई ना छोड़ें। तो ठीक है, ये सिद्धांत तो बहुत बड़ा है, पर इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? इसका जवाब हमारी अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझने में छिपा है। इसे अमल में लाने के दो बहुत ही सीधे साधे कदम हैं। पहला, ये पहचानिए कि जिंदगी में हमारा मकाम, हमारी भूमिका क्या है। क्या हम एक माता पिता हैं, एक दोस्त हैं या एक कर्मचारी? और दूसरा, उस भूमिका के साथ जो नैतिक जिम्मेदारी आती है, उसे दिल से स्वीकार कीजिए और उसे निभाइए। एक मिसाल से समझते हैं। जैसे माता पिता की भूमिका, ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को समझना और हर रोज ऐसे प्यार और सब्र के साथ निभाना, यही तो सच्ची आस्था है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक ही सवाल पर वापस ले आती है। हमारे चरित्र की, हमारे किरदार की सबसे बड़ी परीक्षा कहाँ होती है? और अगर इसका जवाब हमारा अपना घर है, तो क्या हम उस परीक्षा में पास हो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।